तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एनडीए 2 2023 एग्जाम में मात्र 45 दिन बचे हैं और इस वक्त आप सब एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए 45 डेज की स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि सर आखिर कैसे 45 डेज में अपने आप को बेहतर ढंग से फोकस किया जाए और फाइनली 3 सितंबर को एनडीए एग्जाम को क्लियर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूँ कि 45 डेज कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए और कैसे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। ये सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपके दोस्त भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, उन्हें बहुत मदद मिलेगी अपने एग्जाम में बेहतर तैयारी करने के लिए। एनडीए एग्जाम में हर साल अगर आप देखें तो पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है। देश का हर बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, बट कहीं ना कहीं देखें तो सिलेक्शन रेशियो का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है। दैट मीन अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की हम क्वालिफाइंग परसेंटेज एंड कट ऑफ की बात कर लें तो जो 25% का आंकड़ा था वो घट करके 20% हो गया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम की जो रियलिटी है उससे आपको रूबरू नहीं कराया जा रहा है। जो इस एग्ज़ाम की वास्तविकता है उससे आप रूबरू नहीं हो रहे हैं, बस आप तैयारी किए जा रहे हैं। जैसा आपको पता है कि एनडीए एग्ज़ाम जो है कोई भी बच्चा जो 12th अपीयरिंग है या फिर 12th क्वालिफाइड है दोनों ही अपीयर कर सकता है। साथ ही साथ आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेपर बनाया जाता होगा वो ऐसा बैलेंस ज़रूर बनता होगा कि एक आर्ट्स स्ट्रीम का भी बच्चा इस पेपर में अपने आप को फोकस तरीके से अपीयर कर सकता है और साइंस स्ट्रीम का बच्चा तो करेगा ही करेगा। और जैसे कि आपको टेक्निकलिटी एक और पता होनी चाहिए कि अगर आर्ट्स स्ट्रीम का बच्चा केवल आर्ट्स सेक्शन के क्वेश्चन करेगा, दैट मीन जीएटी पार्ट का करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। वहीं साइंस का बच्चा केवल मैथ करेगा और सेकंड पेपर आपका नहीं करेगा तो वो भी सफल नहीं हो पाएगा। दैट मीन यहाँ एक प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही पार्ट, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, दोनों में ही आपको अपना एक बेहतर पार्टिसिपेशन दिखाना होगा। जैसा कि आपको पता है अगर अप टू 40% आप दोनों पेपर में कर लेते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में, तो आप अच्छे स्कोर से पास होते हैं और एसएसबी में आपकी सफलता के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 45 डेज की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिसमें हम संपूर्ण सिलेबस की ओर ना फोकस करें बल्कि उन टॉपिक की ओर फोकस करें जो टॉपिक आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेबस आपको पता है बहुत वास्ट है। तो इस केस में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टू द पॉइंट स्टडीज़ की ओर बढ़ें। तो आज इसी के फिल्टर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि आखिर मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए इस समय फोकस तरीके से। अगर आप चाहते हैं 60 से 70 क्वेश्चन अप्रोच करना और जीएटी में आपको कैसे काम करना है जनरल एबिलिटी टेस्ट में अपने इंग्लिश पार्ट पे, जीएस पार्ट पे और साइंस पार्ट पे, तो चलिए सबको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मैथ के टॉपिक्स लेना चाहता हूँ, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हैं जिनमें आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट को रख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फार्मूला ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूडिंग अलजेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन और 3D ज्योमेट्री, इसके साथ साथ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अगर इतने टॉपिक को भी आप ईमानदारी से कवर कर लेते हैं, दैट मीन इन टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी बेस्ड प्रीवियस ईयर उनको अगर आप ईमानदारी से अप्रोच कर लेते हैं और एमकेसी के जो बुक है हमारी, अगर उसके क्वेश्चंस आप इसमें अप्रोच कर लेते हैं, वो बेस्ट कलेक्शन है। आप समझिए अगर उतना आपने कर लिया तो आप श्योर शॉर्ट हो, कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं रह जाएगा आपके लिए। बट अल्टीमेट पॉइंट यही है बच्चा, क्या आप स्वयं पे भरोसा करके उन क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं? क्या आप स्वयं से उन कॉन्सेप्ट पे अपने आप में कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं? ये प्रश्न बड़ा है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे देश के हर इंडिया एस्पिरेंट से मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि स्वयं पे भरोसा करिए, लास्ट टाइम अपनी मेहनत 100% झोंकिए। अगर आप चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट लाना, गाइडेंस लीजिए, टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बट क्वेश्चन पे हिट आपका ही होना चाहिए। आते हैं बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें तो जीएटी ऑब्वियसली सबसे स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर देखें 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर, जिसमें आपका वैरायटी भी बहुत है भाई। इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ बच्चे केवल एक आध ही सेक्शन पे फोकस करते हैं, वो पूरे पे ध्यान ही नहीं देते हैं और इससे कहीं ना कहीं उनको बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि जो पेपर में बैठते हैं तो उनको जो क्वेश्चन सेक्शन किया होता है उस पर जो क्वेश्चन आए होते हैं टफ आए होते हैं, बाकी जो आए हुए क्वेश्चन वो आसान भी है तो आपने पढ़ा ही नहीं तो आपसे हो ही नहीं पाते और इस चक्कर में कहीं ना कहीं आप डमरलाइज हो जाते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला आता है इंग्लिश, जिसमें वोकैब बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अराउंड 30 क्वेश्चन, मतलब समझ लो कि आप 60% से एबव की साझेदारी आपको देखने को मिलती है केवल वोकैब की। ईमानदारी से अगर आप हमारी लैक्सिकन उठा करके एमकेसी की तैयार कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख भर लीजिए, आप 30 के 30 अटेम्प्ट करके आएंगे। वहीं जीएटी पार्ट में जब हम जीएस की बात करते हैं, बिल्कुल वास्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बट एक स्ट्रैटेजी तो बनाना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा। आखिर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हो, आप हिस्ट्री पढ़ते आए हो, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, बट प्रॉब्लम ये आता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं अप्रोच हो पाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने उन टॉपिक पे बेस्ड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच ही नहीं किए। आप एक बार क्वेश्चन अप्रोच करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पढ़ा था
उस तरीके से आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो डेप्थ आपकी है कि नहीं है, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि एनसीईआरटी आपके पास अगर 9, 10, 11, 12 का बिल्कुल चाट जाओ यार, मस्त है, कहानी है, पढ़ते चले जाओ, आपको बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ ऐड करना चाहूँगा, इसमें सबसे बोनस मार्क्स आते हैं करंट अफेयर वाले। 3 महीने का उठाओ, करंट अफेयर मैगजीन्स बहुत सारी आती हैं, फिर एमकेएससी के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलर, उसका भी हिस्सा बन के अगर आप रिवाइज कर लीजिए ना, डेली सुबह 7 बजे मेजर कल सी क्लासेस के चैनल पे क्लास आती है बेटा, उतना भी कर लो, मोर देन एनफ है, आप 10 के 10 मार्क क्या हो गया। तो जीएटी में एक स्ट्रैटेजी तो चाहिए, जहां आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर अप्रोच यहाँ भी जरूरी है। वहीं जनरल साइंस की बात करते हैं, इसमें तो एक ही लाइन में कहना ही चाहूँगा कि सिंपली आप प्रीवियस ईयर उठा लो एक बार, वो चाहे आपका फिजिक्स पार्ट हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, एक बार उठा के आप कर डालो। आपका कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा है ना 10+2 लेवल तक बेटा इस जनरल साइंस स्टैंडर्ड से, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा है। बस ज़रूरत ये है कि आपको जानना तो जरूरी है ना कि आखिर केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। आपको पता नहीं 10 टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, 10 टॉपिक बायोलॉजी के हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन 100 नंबर फ्री का है यार। बट एक बार जाके बेटा देखना तो पड़ेगा ना केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक हैं, बायो के कौन से टॉपिक हैं, अगर ये टॉपिक हैं तो इन टॉपिक पर अभी तक क्वेश्चन बने क्या हैं ओवरऑल, ये एनालिसिस आपका ही है और इसको आपको ही करना है। तो एक बार उठाइए कदम और प्लान बनाइए और सब कुछ जाके ईमानदारी से खुद से देखिए और एक स्ट्रैटेजी के साथ नए तरीके से मेहनत करिए। और मुझे लगता है कि अगर आप इस फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। जिसमें मैं यही कहूँगा कि आपका पढ़ाई के साथ रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर पे मैक्सिमम अप्रोच ही माध्यम है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि एग्जैक्टली मैं क्या समझाना चाहता हूँ। और मेजर कल सी क्लासेस की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशल हमारा मैराथन सेशन जो चल रहा है और एनडीए फाउंडेशन चैनल पे जो स्पेशल क्लासेस आ रही हैं, ज़रूर उनका हिस्सा बनिए, आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। और अभी तक अगर मेजर कल सी क्लासेस की बुक्स आपके पास नहीं है बेटा, तो ब्रह्मास्त्र है इस एग्जाम के लिए, फटाफट ऑर्डर कर सकते हैं एमकेएससी पब्लिकेशन, जो कि आप सिंपल कॉल करके 9696330033 पर उससे जुड़ के आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन भी जुड़ करके क्लासेस से आप बेहतर गाइडेंस लेना चाहते हैं, लास्ट टाइम में उन्हीं स्पेशल टॉपिक जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उन्हीं पे समय फोकस्ड काम कर रहे हैं बच्चा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी से आप लग करके इस बार अपने स्कोर को 400 के एबव ले जाना, तो बिल्कुल जुड़िए एमकेएससी के जो है ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के साथ भी, कॉल करके 9696330033। कुछ भी असंभव नहीं है, सही प्रयास, सही गाइडेंस और सही संस्थान जरूरी है, और वो है मेजर कल सी क्लासेस जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। तो बिना देरी किए कॉल करिए हमें और फटाफट हमारे साथ जुड़ करके एक बेहतर तैयारी की ओर बढ़िए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।